रावेंसपेल नाम का एक छोटा सा शहर था। शांत, सुंदर, लेकिन अजीब। उसके बीचों बीच एक पुरानी सरकारी लाइब्रेरी थी। लोग कहते थे, लाइब्रेरी में किताबों से ज्यादा राज रखे गए थे। लाइब्रेरी के तीसरे फ्लोर पर एक पुराना दरवाजा था। कोई उसे कभी खोल नहीं पाया। दरवाजे पर लिखा था, नॉक बिफोर एंटरिंग। बस इतना ही। न हैंडल, न लॉक। सिर्फ एक लाइन, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। आर्व एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट था। उसे पुरानी बिल्डिंग्स और उनके डिजाइन का बड़ा शौक था। जब उसने सुना कि रेवेंसपेल लाइब्रेरी 1800 के दशक में बनी थी, तो उसने फैसला किया, यही बनेगा मेरा अंतिम वर्ष का प्रोजेक्ट। लाइब्रेरियन श्रीमती डी सिल्वा एक 60 साल की छोटी सी महिला थीं, लेकिन उनके चेहरे पर अजीब सा सुकून और डर दोनों थे। उन्होंने आरव को देखते ही कहा, बेटा, तीसरी मंजिल मत जाना। सूर्यास्त के बाद तो बिल्कुल नहीं। आरव हंसता हुआ बोला, भूतों से नहीं, दीमकों से डरता हूं, मैम। मिसेस डी सिल्वा सिर्फ मुस्कुराईं, लेकिन उनकी आंखों में कुछ था, जैसे वो जानती हो कुछ जो आरव नहीं जानता। शाम के बाद लाइब्रेरी खाली हो गई। सिर्फ पंखे की हल्की सी आवाज और पुरानी घड़ी का टिक टॉक। आरव अपने नोट्स लेते हुए सीढ़ियों से ऊपर गया। तीसरा मंजिल अंधेरा था, हवा थोड़ी ठंडी, और कोने में वही दरवाजा। उसने टॉर्च लगाई। दरवाजा पुराना था, लेकिन साफ सुथरा, जैसे रोज साफ किया जाता हो। उसने हाथ लगाया, थोड़ा ठंडा, लेकिन जिंदा जैसे। उसने अपना कान लगाया। कुछ नहीं, सिर्फ उसकी सांसें। जैसे ही उसने पीछे मुड़ने की सोची, दस्तक, दस्तक, दस्तक। आरव जम गया। उसने टॉर्च फिर से उठाई। कोई नहीं था। दरवाजा वही था, चुप। तभी एक हल्की सी आवाज आई, तुम देर से आए हो। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। उसने सीधा भागना चाहा, लेकिन नीचे का मेन गेट बंद था। मिसेज डी सिल्वा कोने में खड़ी थीं। अभी भी ऊपर गए थे ना? आरव बोला। कुछ कुछ दस्तक की आवाज आई थी। तो फिर दस्तक कर लेना था, वो हल्की आवाज में बोली, और अंधेरे में चल दी। अगली सुबह आरव लाइब्रेरी के रिकॉर्ड देखने लगा। उसने पुराने ब्लूप्रिंट निकाले, 1893 के। उसने तीसरी मंजिल देखी और शॉक हो गया। वहां कोई दरवाजा था ही नहीं, बस एक दीवार। उसने फोटो लिए अपने फोन से, लेकिन जब देखा, हर फोटो में सिर्फ खाली दीवार थी, दरवाजा गायब। उस रात उसने सपना देखा, वह वही दरवाजे के सामने खड़ा है। दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है। अंदर से उसकी ही आवाज निकलती है, यूर लेट। आरव चौंक के उठा। उसका फोन वाइब्रेशन पे था। स्क्रीन पे लिखा था, अननोन नंबर, नॉक बिफोर एंटरिंग। अगली रात वो वापस गया, हाथ में कैमरा और हथौड़ा। उसने बोला, अब या तो दरवाजा टूटेगा या राज खुलेगा। तीसरे मंजिल पर अंधेरा था, लेकिन दरवाजा जैसे रोशनी पी रहा हो। उसने 3 बार खटखटाया, खटखटाओ, खटखटाओ, खटखटाओ। दरवाजा खुद खुल गया। एक संकीर्ण गलियारा दिख रहा था, पुराने लैंप की रोशनी में। आरव अंदर गया। दीवार पे पुरानी तस्वीरें थीं, लेकिन सब में उसी का चेहरा। एक फोटो में वो छोटी उम्र का था, एक में बूढ़ा, एक में वो लाइब्रेरियन की यूनिफॉर्म पहने खड़ा था। उसने पीछे देखा। दरवाजा बंद हो चुका था। एक आवाज आई, वेलकम बैक, आरव। वो आगे चला। हर कदम के साथ गलियारा और लंबा होता गया। दीवार से आवाज आई, याद है तुमने दस्तक नहीं दी थी उस रात? मैं सिर्फ देखने गया था। आरव चिल्लाया। हाँ, सब पहले भी वही बोलते हैं। आरव के सामने एक और दरवाजा था। उसने खोला और अंदर वही पुस्तकालय थी, वही शेल्फ, वही लाइट, लेकिन सब उल्टा था, जैसे दुनिया का मिरर वर्जन। टेबल के पास मिसेस डी सिल्वा खड़ी थी।
उनके पास एक डेड बॉडी पड़ी थी, आरव की। यह क्या है? उसने चीखा। तुम्हारा प्रोजेक्ट पूरा हो गया, उन्होंने कहा। तुम दरवाजे के अंदर गए, इसलिए अब तुम लाइब्रेरियन हो। आरव चिल्लाता रहा, लेकिन आवाज गुम हो गई। उसके आगे सब सफेद हो गया, और जब होश आया, वह लाइब्रेरी के काउंटर पर बैठा था। उसके सामने एक नेम टैग पड़ा था, श्रीमती डी सिल्वा। मिरर के पीछे उसने एक फिगर देखा, वह खुद था। एक नए छात्र के साथ कह रहा था, बेटा, तीसरी मंजिल पर मत जाना, सूर्यास्त के बाद बिल्कुल नहीं। एक हफ्ते बाद एक नई लड़की आई, रिया, पत्रकारिता की छात्रा। उसने कहा, मैं पुस्तकालय की पुरानी अफवाहों पर लेख लिख रही हूं। आरव, अब लाइब्रेरियन, ने उसको किताबें दिखाईं और चुपके से कहा, बस एक फ्लोर अवॉइड करना। रिया हंसी, दरवाजा वाली कहानी, मुझे भी डर नहीं लगता। शाम होते होते लाइब्रेरी खाली हो गई। सीसीटीवी मॉनिटर पे आरव ने देखा, रिया थर्ड फ्लोर जा रही थी। स्क्रीन झिलमिलाया, स्थैतिक आया, और फिर छवि जम गई। उसी समय तीसरी मंजिल से एक दस्तक की आवाज आई, नॉक नॉक नॉक। आरव ने आंखें बंद कर लीं। उसे पता था कोई और अंदर गया है, और अब दरवाजा किसी नए इंतजार में है। रावेंसपेल के लोग कहते हैं, लाइब्रेरी का तीसरा फ्लोर कभी अस्तित्व में ही नहीं आता। फिर भी रात को अगर कोई अंदर जाए तो वह कभी लौट कर नहीं आता। बस अगले दिन एक नया लाइब्रेरियन मिलता है, और हर लाइब्रेरियन के होंठों पर बस एक पंक्ति होती है, अंदर जाने से पहले नॉक कारे। एक बार एक पुराने रिकॉर्ड मिलते हैं, 1893 के। उसमें लिखा होता है, पहला लाइब्रेरियन आरव मेहता लाइब्रेरी की आग में रहस्यमय तरीके से मर गया। उसी साल से लाइब्रेरी फिर से बनाई गई थी, और उसी ब्लूप्रिंट में तीसरी मंजिल कभी बनाई ही नहीं गई थी। लेकिन फिर भी हर रात उस फ्लोर पर एक दरवाजा खुलता है, और एक आवाज सुनाई देती है, योर लेट। मॉरल, कुछ दरवाजे अंदर जाने के लिए नहीं होते, वे बस इंतजार करते हैं कि कोई दस्तक दे और अपनी कहानी पूरी कर दे। समापन रेखा। और अगर कभी तुम किसी पुरानी लाइब्रेरी में जाओ और कोई दरवाजा दिखे जिसमें लिखा हो, खटखटाओ अंदर जाने से पहले, तो याद रखना, कुछ दरवाजे तुम्हारे लिए खुलने का इंतजार पहले से ही कर रहे होते हैं।